ठीक है बच्चों, जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से उसको मेजर करते हैं। मैंने बताया था आपको पाई, जो पाई होता है उस पाई का मीनिंग होता है। पाई जैसे इन द टर्म ऑफ पाई की वैल्यू हम लोग ने पढ़ी थी क्लास 10 में 22/7। जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा सा अब इसको समझ लें अच्छे से। अब आपकी क्लास छूट गई है लेकिन इंशाल्लाह ये क्लास समझ में आएगी अगर जो मैं बात बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लेंगे। पाई पाई की वैल्यू ये होती है, लेकिन एंगल के टर्म में पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है, याद रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे बेस होती है ना। तो पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री जानेंगे, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, याद रखिएगा इन द टर्म ऑफ एंगल। अभी जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है प्रीवियस, जो पहली क्लास थी हमारी, वो उनके लिए डायरेक्ट मैंने बता दिया। जिन्होंने ली उनको समझ में आ रहा होगा कि पाई 180 डिग्री कैसे हुआ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े एंगल्स के बारे में, क्योंकि आप लोग ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल निकालना सीखा वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का चार्ट याद किया था, है ना। राइट, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का जो हम लोग ने चार्ट याद किया था क्लास 10th में वो 0 से 90 डिग्री थे, और उसके अंदर के पर्टिकुलर एंगल हमारे पास थे 30, 45 एंड 60 डिग्री, राइट। अब क्लास 11th में हम लोग, मालूम है आपको, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 450 डिग्री के भी वैल्यू अगर हमने कहा बताओ क्या होगी तो भी आप बता लोगे। 1350 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो भी आप बता लोगे अब आज की क्लास के बाद। तो आज हम लोग सीखेंगे बड़े बड़े एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बातों को याद करेंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ उसको याद करेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, प्रॉपर्टी नंबर 1, याद रखिए साइन के साथ जब भी एंगल में माइनस थीटा होगा तो ये माइनस हम लोग बाहर निकाल सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा बना के। कॉस के साथ कभी भी अगर माइनस ऑफ थीटा होगा तो ये माइनस जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव बन जाता है इन द केस ऑफ कॉस। अगर यहाँ पे टेन के साथ माइनस ऑफ थीटा है तो ये बाहर निकल के माइनस ऑफ टेन थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ पे कॉट के साथ माइनस ऑफ थीटा है तो ये बाहर निकल के माइनस ऑफ कॉट थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ सेक के साथ माइनस ऑफ थीटा है तो ये बाहर निकल के सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक के साथ अगर माइनस ऑफ थीटा है तो ये बाहर निकल के माइनस ऑफ कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है सेक एंड कॉस के साथ अगर एंगल निगेटिव है तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा साइन -45 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पहले एंगल नेगेटिव को तो हमने सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को नेगेटिव से हटाएंगे, नेगेटिव साइन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी माइनस ऑफ साइन 45 लिखेंगे, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। दिस इज योर आंसर, राइट। अगर हमने कहा कॉस -45 की वैल्यू बताओ तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया था प्लस कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 45 हो जाएगा। और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अंडरस्टैंड। तो बेटा ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। अब ये तो प्रॉपर्टी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मेन जो हम लोग ने पढ़ा था क्लास 10th में क्वाड्रेंट के बारे में, उसको डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में। एक बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 270 डिग्री, और वापस घूम के यहाँ आते हैं तो ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ऐसे चलते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगलों को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ पे 1 डिग्री प्लस का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर एंड सो ऑन 90 डिग्री, ठीक है ना। एंड आफ्टर 90, 91, 92, 93 से लेके 180 डिग्री, फिर 180 से 270 तक, 270 से 360 तक। अब ये चेन कंटिन्यू होती है तो 360 के बाद यहाँ फिर क्या आएगा 450, यहाँ क्या आएगा 540, 630, 720, 810, 900, है ना। फिर 990,
ठीक है ना, 90 90 ऐड करते जाएंगे, ऐसे करते 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 ये चेन क्या चलती जाएगी इनफाइनाइट तक के, खूब लाखों करोड़ों एंगल ऐसे ही आते जाएंगे, बस 90 ऐड करते जाएंगे, ये बात हमें याद रखनी है। बट अगर हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, याद रखिएगा, तो हम लोग पॉजिटिव एंगल्स को कंसिडर करेंगे यानी प्लस में। और अगर हम नीचे की तरफ चलना शुरू हो रहे हैं, जीरो के बाद नीचे आ रहे हैं, तो ये -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री ऐसे करते करते ये जो 270 होगा वो माइनस का 90 वाली लाइन होगी। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये 270 नहीं होगा, फिर वो -90 होगा, ये -180 होगा, ये -270 होगा, ये -360 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 180 और 360 ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा, बस निगेटिव साइन हो गया अगर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर आए। 90 और 270 आपस में इंटरचेंज हो गया, तो आप लोग ने देखा 90 और 270 आपस में इंटरचेंज हो गया, राइट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे हम लोग ने क्लॉक एंटी क्लॉक में चेंज हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्लॉक एंटी क्लॉक में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। चलो अच्छा, अभी ये भी बताने के बाद हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन, यहाँ टेन, यहाँ पे कॉस, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद करेंगे। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है सिर्फ, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल का मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, यहाँ पे सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब लोग निगेटिव। यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझते चलो जो बता रहा हूँ। देखो जीरो से बड़ा, जैसे हमने कहा ये हमारा जो लाइन है 90 की, ये 180 की, ये 270 की, ये 360 की, ये टर्मिनल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन? टर्मिनल लाइन। तो इन टर्मिनल लाइंस को ही हम लोग बेस बना के अपना मेन बेस बना के वो बिगर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिन एंगल की मैं बात आपसे कर रहा था, लाइक 450 डिग्री, 350 डिग्री एंड राइट। तो इनको बेस बना के देखो, सबसे पहले हम तुम्हें तरीके बताएंगे कि बड़े एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है। बड़े एंगल को निकालने का एक हम तरीका भी बताने जा रहे हैं। उस तरीके का एक लिमिट है। लिमिट का मतलब हो गया एक हद है कि वो उससे निकालने में तो बहुत बड़े बड़े निकाल लेंगे, लेकिन फिर वो तरीका लेंदी होने लगता है। अभी मैं बता रहा हूँ तरीका, पहले ध्यान देते हैं। टर्मिनल लाइन्स क्या होती है? 90 डिग्रीज योर टर्मिनल लाइन। तो यानी कि टर्मिनल लाइन का मतलब 90 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो याले क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याले क्वाड्रेंट में आएंगे। याद करो क्लास 10th में आप लोग ने डायरेक्ट याद कर लिया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपने डायरेक्ट याद कर लिया था। अब वही चीज़ों को मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कायदे से, जिसमें मैं 90 माइनस थीटा ही नहीं बताऊंगा, 90 प्लस थीटा भी बताऊंगा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा भी बताऊंगा, 270 माइनस 270 प्लस भी बताऊंगा, 360 माइनस 360 प्लस भी बताऊंगा। इसका मतलब है क्लास 10th में हम लोग ने सिर्फ एक बहुत ही छोटा परसेंट फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लर्न कर लिया था। अगर आपको याद हो क्लास 10 में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा याद किया था, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा याद किया था, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा याद किया था, ऐसे एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग समझ रहे हैं ये टर्मिनल लाइन में ही हम वो थीटा क्या होगा? वो एंगल जिसको माइनस या प्लस किया जाएगा। तो हम इस टर्मिनल लाइन को ही ले सकते हैं, इनके अलावा नहीं ले सकते, क्योंकि ये टर्मिनल लाइन हमारी परफेक्ट 90 पे अकर है। तो ये 90 में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 90 माइनस, हम लोग ने जो 10th में पढ़ा था वो 90 माइनस वाला सिर्फ रूल पढ़ा था, यानी 90 में अगर हम कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने क्या बताया? 90 में हम प्लस वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में अब बताओ, अगर 180 में अगर हम कोई चीज़ एड्स करते हैं तो कहाँ आते हैं? 180 प्लस थीटा, थीटा इज एनी एंगल, ठीक है, थीटा इज एनी एंगल। एनी एंगल मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर वो कोई लिमिट नहीं। तो अगर हम 180 में, 180 इज योर टर्मिनल लाइन, और 180 में कुछ भी ऐड करोगे तो कहाँ होगे? थर्ड क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये बढ़ रहा है ना एंगल, तो 180 के बाद 181 यहाँ आएगा ना। 180 में अगर तुम 0.5 भी ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगे, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा, एंड 180 माइनस थीटा तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। 270 प्लस तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजेगा, 270 माइनस थीटा तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा। 360 प्लस तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा, 360 माइनस तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा, है ना। 360 प्लस तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएगा, राइट, और 360 प्लस तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आएगा, ओके।
कुछ गलत बोल गए क्या? हमने कहा 360 प्लस तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया आएगा एंड 360 माइनस तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया आएगा, राइट। तो ये बातों को हम लोग समझ चुके हैं अब कि टर्मिनल लाइन का मतलब हो गया कि वो जो एंगल, बड़े बड़े एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्मिनल लाइन का सहारा लेंगे हम लोग, ठीक है। और इन टर्मिनल लाइन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा। जैसे यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग को समझना ये है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, अब देखो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बिगर एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री की टर्मिनल लाइन को जब लेंगे तो हमारा चेंजमेंट आएगा, ये रूल याद रखिएगा, चेंज होगा, चेंज अकर। अब ये बात है कि सर ये चेंज कौन सा चेंज है ना, ये अब हम रूल बता रहे हैं, ये रूल को अपने अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। जो बातें बता रहे हैं इनको सब सुनते रहो। 90 to 70 को जब भी इन 90 to 70 के एंगल्स को लेंगे तो चेंज होगा। चेंज का मतलब साइन थीटा होगा तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा होगा तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, ये चेंज है, ठीक है ना, ये रट लो, ठीक है। अगर टैन थीटा हुआ तो कॉट थीटा में बन जाएगा, कॉट थीटा है तो वो टैन थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा है तो सेक थीटा बन जाएगा। ये चेंज की मैं बात कर रहा था। अभी वो जो 10th वाली प्रॉपर्टी भी तुम देखना, याद भी नहीं करना पड़ेगा, चुटकियों में बता लोगे। तो आपको याद रखना है 90 एंड 270 वाला जब भी हम टर्मिनल पोर्शन लेंगे, यानी कि टर्मिनल लाइन में आपको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल लाइन के एंगल को पहले लिखना है, यानी 90 प्लस सम एंगल, 270 प्लस सम एंगल, 180 प्लस या माइनस सम एंगल, 90 प्लस या माइनस सम एंगल, 270 प्लस या माइनस सम एंगल एंड 360 प्लस या माइनस सम एंगल। जीरो नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जीरो इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग नंबर। अभी सारी बातों को सुनते रहो, भी समझ में आ जाएगा क्या बताना मैं चाह रहा हूँ। अगर हम लोग 180 या 360 की लाइन को लेते हैं टर्मिनल लाइन, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अगर टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। अब ये सर आप जो बता रहे हो कि चेंज अकर, चेंज नहीं है होगा, नो चेंज, तो ये करेंगे कैसे, कैसे क्या है, ये सिस्टम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। चलो अब देखते हैं हम लोग, जो मैंने बताया इन बातों को दिमाग में रख के हम लोग अपने एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते ही आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने कहा 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, और 120 डिग्री किस वाले पोर्शन का, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का। तो चलो हमने कह दिया साइन 120 बताओ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब बताओ इस साइन में 120 डिग्री की वैल्यू आपने नहीं लर्न की होगी, है ना, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ 90 तक याद किए। उन्हीं 90 के प्रिंसिपल से आप लोग को ये देखना है, इसलिए वो चार्ट 0 से 90 तक का अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू निकालना है। अब देखो बेटा, हमने कहा 120 120 डिग्री, 120 डिग्री किस टर्मिनल लाइन के करीब है, 90 के कि 180 के, 270 के कि 360 के, मतलब 120 90 से करीब है कि 180 से कि 270 से। 270 और 360 तो बेवकूफ़ी है, इससे तो करीब बिल्कुल नहीं है। 90 और 180 है, 90 से ज़्यादा सर करीब है। लेने में कुछ बच्चे 180 लेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन 90 और 180 दो ही हमारे सबसे ज़्यादा पोर्शन है, यानी 90 तो सबसे करीब है और 180 उससे थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना। 270 तो बहुत दूर है और 360 तो बहुत दूर है। तो ऐसे आपको देखना कि एक एंगल दिया होगा, वो किससे करीब है, वो वाली टर्मिनल लाइन को चूज़ करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी टर्मिनल लाइन हम चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे 90। अब एक बात बताओ, 90 में हम जोड़ेंगे तो 120 आएगा कि घटाएंगे? तो जाहिर सी बात है 90 में अगर हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऐसे ब्रेक करना होता है, जो हमें एंगल गिवन होगा उसको हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टर्मिनल लाइन। और टर्मिनल लाइन मतलब 90, 180, 270, 360, इनमें हमें जो गिवन एंगल है उसको ब्रेक करना है। अब आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्ट कब करेंगे भी वो भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट तो अब समझ रहे होगे बेटा कि अगर हम लोग ऐसा एंगल लें जिसमें ऐड करके मान लो 120 आ रहा है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करके 120 आएगा। चलो देखते हैं। साइन, अभी मैंने बताया था जब टर्मिनल लाइन, अब बताओ टर्मिनल लाइन कौन सा है, टर्मिनल लाइन है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था टर्मिनल लाइन कौन होती है यहाँ पे,
90, 180, 270, 360 ये टर्मिनल लाइन है। आपने कौन सी टर्मिनल लाइन ली? 90 वाली टर्मिनल लाइन ली। तो हमने बताया था 90 और 270 वाली जब लेंगे टर्मिनल लाइन तो चेंज होगा, तो यानी साइन कॉस में बदलेगा। तो आपको याद रखना है कि साइन चेंज होगा कॉस में। अभी फिलहाल चेंज नहीं करेंगे, अभी सुनते रहो, ठीक है ना। साइन कॉस में चेंज होगा। और 90 प्लस प्लस कर रहे हो, ये थीटा है ना, 90 प्लस टर्मिनल लाइन प्लस सम एंगल। तो एक बात बताओ, 90 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कौन लिखा है? साइन। यहाँ क्या लिखा है? साइन। तो ये पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, क्योंकि 90 वाली टर्मिनल लाइन है कॉस, और थीटा एज इट इज कॉपी। आपको याद होना चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा हो या कॉस 90 प्लस थीटा हो, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा अगर, तो फिर वो हो के जो भी चेंज हुआ, साइन अगर कॉस बना तो कॉस ऑफ ये जो थीटा होगा वो एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है ना। प्लस का प्लस साइन लगाना नहीं है, हम आपको पहली बार में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ प्लस दिखा दिया। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सुन लो, गलती क्या करते हैं, वो साइन को कहते हैं साइन चेंज होगा सर 90 है तो साइन बनेगा कॉस, और कॉस को देखने लगते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सर कॉस तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव समझ के यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। मैंने कहा साइन चेंज होके क्या बन रहा है मैं उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो साइन दिया था मैं उसको देखना है कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 30 प्लस का। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अगर आपको मालूम हो तो √3/2 होती है, तो इसका मतलब है साइन 120 की वैल्यू √3/2 होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू निकालना है। देखो एक और तरीका, साइन 120 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एक तरीका ये भी है कि 180 से सर करीब था तो 180 बच्चे ले लेंगे, कुछ माइनस करेंगे ना, 180 में जो 180 में माइनस करेंगे तभी तो आएगा, तो यहाँ 180 माइनस 60 करेंगे, राइट। अब एक बात बताओ, 180 की टर्मिनल लाइन में 180 की टर्मिनल लाइन में क्या होता है? 180 की टर्मिनल लाइन में और 360 की टर्मिनल लाइन में नो चेंज, तो साइन साइन ही बनेगा। अब 180 माइनस कर रहे हो तो 180 माइनस का मतलब कहाँ जाएंगे? 180 ये रहा, और 180 में अगर हम कुछ चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर आते हैं, ऐड करते हैं तो नीचे आते हैं। ये टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब बाउंड्री लाइन। 180 में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था? साइन, तो ये का मतलब पॉजिटिव ही रहेगा प्लस का, और साइन 180 में नो चेंज, यानी साइन का साइन ही बना रहेगा, और थीटा क्या था? 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन 60 कितना हो जाएगा? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। देखो भाई आंसर आ रहा है सेम, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, राइट। आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनल लाइन। देखो एक क्वेश्चन में आप पूरे टर्मिनल लाइन समझ गए होंगे कि 90 माइनस प्लस, 180 माइनस प्लस, 360 माइनस प्लस, 270 माइनस प्लस, राइट। अब जैसे हमने कल को कह दिया यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं बेटा आपको, जैसे हमने 210 दे दिया, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है, 210। तो कॉस 210 की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पे दो बातों पे बहुत ध्यान देना है। पहली बात, वो चेंज होगा कि नहीं, ठीक। दूसरी बात, वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं, साइन पे ध्यान देना है और चेंजमेंट पे ध्यान देना है। अगर ये दो बातें आपने पकड़ ली तो मोस्टली क्वेश्चन कर लोगे। अब 210 किससे करीब है? 180 से कि 90 से कि 270 से? तो देखा जाए तो 180 से भी करीब है और 270 से भी करीब है। तो मेरा कहना है कि जो भी लगाओ, चाहे 180 ले लो चाहे 270 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे 180 ले लें, कुछ बच्चे 270 ले लें, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब 90 लोगे तो 90 से तो बहुत दूर हो गया, करीब देखना है मैंने कहा, तो हम 180 से कर रहे हैं। कॉस 180 में अगर हम 30 को ऐड करेंगे तभी तो 210 होगा, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पे, सारी बात अब इस पे पूरी आ गई। देखो कॉस अब 180 है, 180 मतलब नो चेंज, तो कॉस कॉस ही रहेगा, जल्दी से लिख दिया। अब यहाँ कॉस था, क्वेश्चन में जो था वो टिग्नोमेट्रिकल देखेंगे, चेंज होके क्या आया या चेंज ना होके क्या आया उससे मतलब नहीं है। अब कॉस 180 प्लस का मतलब, तो 180 प्लस का मतलब कौन सा? 180 में जब कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस लिखा था, तो कॉस लिखा था, इसका मतलब यहाँ निगेटिव होगा, बाहर निगेटिव लगा दिया। थीटा क्या था? 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा? cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 माइनस का, तो यानी कि cos 210 की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी? √3/2 माइनस की। तो आपको याद रखना है कि 210 cos में 210 की वैल्यू कितनी होगी? -√3/2। अच्छे से समझ लीजिए,
क्योंकि ये सारी बातें बार बार बताने वाली नहीं होती हैं और बहुत ईजी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने कह दिया कि tan 300 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 300 हमारा किससे करीब है, कहोगे 360 से भी करीब है और 270 से भी, ठीक है। चलो हम 360 से कर लेते हैं। 360 में क्योंकि टर्मिनली लाइन लेनी है, माइनस करेंगे 60 तो हमारा 300 आएगा, ओके। अब 360 का मतलब नो चेंज, तो tan ही बना रहेगा, राइट। tan अब निगेटिव, हमने कहा था चेंज होगा कि नहीं, एक ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट, और साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, ये दो बातें को ज़्यादा ध्यान देना। तो अब बात आई कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो tan, क्वेश्चन में tan था ना, तो tan को चेक करेंगे उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है कि नहीं। तो 360 में अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, 360 में माइनस कर रहे हैं ना 60, तो 360 में जब हम कुछ माइनस करते हैं तो बेटा हम कहाँ आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस करते हैं तो आगे जाते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये समझ जाओगे क्योंकि हम देख रहे हैं 0, 90, 180, 270 तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, ऐसे समझना। तो 60 में माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो tan था क्वेश्चन में, तो ये नेगेटिव होगा, और 60 का एज इट इज़ कॉपी, ठीक है ना। माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, दिस इज़ योर आंसर। अब समझ में आ गया होगा कि बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालना है। लेकिन अब देखो, मैं बता रहा था कि ये जो मैं अभी पहले बात बताने जा रहा हूँ, ये वाला जो रूल बताने जा रहा हूँ, इस रूल का एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। ये छोटे एंगल्स के लिए तो बहुत बेहतर है, छोटे मतलब 400, 450 तक के एंगल अगर होंगे तो बहुत बेहतर है। 450 डिग्री तक के मान लो एंगल अगर होंगे तो ये टेक्निक ही लगाना, मेरा कहना है कि ईजी भी है और जल्दी भी हो जाएगी। लेकिन अगर एंगल 500, 600, 650, 800, 900, 1000, 10,000, 12,000, 1600, 1500, 1600, 1800 ऐसे आ गए, तो ये टेक्निक मालूम है 3-3, 4-4, 5-5 बार लगानी पड़ जाएगी आपको। यानी एक क्वेश्चन में इस टेक्निक को 3-3, 4-4 बार लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तब क्या करा जाए भाई, तो उसके लिए हमारे पास इसी का एक अप स्टेप है, वो लगाएंगे। लेकिन भाई अब सुनो, अब ये बात आई समझ में। अब आई की बात की सर, ये आपने फिर बताया क्यों ये वाला टेक्निक, जब आप दूसरा वाला जो बता रहे हैं। सुनो, वो वाला जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप छोटे एंगल यानी 0 से 450 तक की जो मैंने कहा इससे कर लेना, वो भी उससे तुम कर सकते हो, और बड़े एंगल भी कर सकते हो। मतलब वो एक ऐसा मेथड है जो सारे एंगल के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ये आपने क्यों बताया, जब वही बता देते एक ही बार में काम हो जाता। बेटा वो मेथड में थोड़ा सा काम एक ज़्यादा है, थोड़ा कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा वैसा लगता है, इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ कि जब छोटे एंगल दिखें तो ऐसे कर लेना, जब थोड़ा बड़े दिखें तो वैसे कर लेना, ओके। अभी वो भी बता दे रहा हूँ, वो बहुत ही बेहतर मेथड है, तो अब उस पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए भी रूल आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए भी आपको रूल लिखना पड़ेगा। तो रूल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बातों को दिमाग में रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक का मतलब ये कुछ वैल्यूज़ के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे मैंने कहा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ साइन 0 में 0 नहीं होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, ओके। साइन 450 भी 0 होता है, ठीक है ना। 720 भी 0 होता है, साइन -180 भी 0 होता है, साइन -360 भी 0 होता है। इस तरह से बहुत सारे एंगल होंगे जिस पे साइन 0 होगा। साइन 0 पे सिर्फ 0 नहीं होता है, यूनिक नहीं है साइन 0 डिग्री जिसकी वैल्यू 0 हो। साइन में बहुत सारे एंगल ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है। क्लास 10 तक हमने कुछ चुनिंदा एंगल याद कर लिए थे क्योंकि हमें क्लास 10 को पास करना था। अब 11th में हम सारे एंगल को समझेंगे, हर चीज़ समझेंगे, हर एंगल को समझेंगे। तो यहाँ बहुत सारे एंगल बेटा ऐसे होते हैं जिस पे साइन 0 होता है, यानी इनफाइनाइट एंगल ऐसे होते हैं जिस पे साइन 0 होता है। इनफाइनाइट एंगल गिन ही नहीं सकते तुम, इसलिए हमने बताया, और रिपीट हो रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि साइन में 0 होता है, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। फिर इसके बाद वैल्यूज़ कुछ 180, 360 के बाद से जो एंगल आएंगे, यानी 360 के जस्ट बाद जो एंगल आएगा वो फिर से 0 होगा, फिर 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, ऐसे मतलब रिपीट होंगी वैल्यूज़ क्या होती है, एक टाइम पे फिर रिपीट होती है। और ये रिपीटेशन कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। यानी वैल्यू का रिपीट होना ही पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया
कि साइन जीरो हमारा कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। साइन 180 जीरो होता है, ठीक है ना। तो फिर देखो जीरो मिल गया, तो वापस जीरो फिर आ गया, तो यानी कि एंगल पे वैल्यू रिपीट हो रही है, सिर्फ जीरो ही पे नहीं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आगे चल के एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें बहुत सारे बल्कि एंगल ऐसे आएंगे जिसमें √3/2 फिर मिलता है, तो ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब रिपीटिशन। अभी देखो आज की क्लास में तुम्हें हमें एंगल की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, बिगर एंगल्स की, बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। अगली क्लास में हम तुम्हें ग्राफ बताएंगे, यानी साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का ग्राफ कैसे बनता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। चलिए मैं अब आपको वाला रूल बता दूं जो रूल बताने का कह रहा था। उसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिख लेते हैं, मतलब एल्गोरिथम मतलब रूल, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, कि हमने जो सबसे पहला स्टेप बताया आपको वो ये है कि आपको एक एंगल देखना है, उस एंगल में 90 डिग्री का रूल लिखना है, 90 में इंटू एन करना है प्लस माइनस थीटा, ये रूल याद रखना। अभी सारा समझा देंगे। यानी कि सबसे पहला है 90 ही में हमेशा लेंगे, 90 के अलावा कोई नहीं लेंगे। अब ये ना कहना 180 ले सकते हैं, 270 ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं, नहीं, हम कहेंगे नहीं तो नहीं। यानी 90 का मतलब सिर्फ 90 ही होगा। इंटू एन, एन क्या है अभी वो भी बता रहे हैं। एन का मतलब सुन लो, नंबर ऑफ टर्मिनल लाइन, प्लस माइनस थीटा मतलब वो एंगल जो आप जोड़ोगे या घटाओगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कि इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा थीटा है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक। उस क्वाड्रेंट में वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब बात आई कि सर वो जो आपने बताया था कि टर्मिनल लाइन अगर 90 to 70 की होगी तो चेंज होगा, 180 360 में नो चेंज होगा। यहाँ कैसे पता करेंगे चेंज होगा कि नो चेंज होगा, तो यहाँ बताएगा एन। अगर एन की वैल्यू आपने इवन लिया है, इवन एन की वैल्यू अगर आपने क्या लिया है बेटा, इवन लिया है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। इफ एन इक्वल टू ऑड, अगर एन आपने क्या लिखा है, ऑड लिया है, तो चेंज होगा, ठीक है। यानी साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, राइट। बताया था मैंने, अब ये आपको पीछे लिख के वो चेंजेस याद रखना। ओके, तो याद रखना एन की वैल्यू इवन होगी तो नो चेंज, ऑड होगी तो चेंज। अभी ये सब क्या है, ये सारा बवाल 1 मिनट में समझ जाओगे, 1 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो लिख रहा हूँ इस पे ध्यान दो, बस ये 2-3 बातों को अच्छे से बैठा लो दिमाग में। अब क्वेश्चन हम दिखाते हैं, जैसे हमने कहा साइन 315 डिग्री। अब तुमने देखा 315 डिग्री, सर ये तो आप चाहें तो पीछे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये वाले मेथड पढ़ा रहे हैं तो इससे भी दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि छोटे बड़े सारे एंगल इस मेथड से हो सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ साइन लिखा। अब हमने क्या रूल बताया था, 90 में कुछ मल्टीप्लाई करो, 90 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर प्लस माइनस ऑफ थीटा, राइट, जो एंगल जोड़ेंगे। अब ये एन की वैल्यू मतलब, एन की वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करो 90 में जिसको मल्टीप्लाई करके वो 315 के करीब करीब पहुंच जाए, फिर उसमें कोई एंगल जोड़ दो ताकि वो पूरा 315 बन जाए। जैसा कि हम पीछे करते थे कि 180 में कुछ ऐसा एंगल जोड़ें कि जो गिवन एंगल है वो बन जाए, या 180 में कुछ ऐसा घटाएं कि जो गिवन एंगल है वो बन जाए, या 90 में जोड़े घटाएं, या 270 में जोड़े घटाएं, या 360 में जोड़े घटाएं। उसी तरह से यहाँ 315 है तो वहाँ पे टर्मिनल लाइन हम पर्टिकुलर अपने हिसाब से लेते थे कि कौन सा एंगल किसके करीब है, किस टर्मिनल लाइन के करीब है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 90 रहेगा, बस यहाँ पे एन की वैल्यू तुम्हें सोचना है, हम वो भी नहीं तुम्हें सोचने देंगे, एन की वैल्यू हम खुद ही बता देंगे बहुत जल्दी। देखना क्या करो, 90 फिक्स है तो 90 को 315 से रफ में डिवाइड कर लो, अभी एन पता चल जाएगा। 90 को 315 से डिवाइड कर दो। 90 के टेबल में 90 बेटा 3 ज़ा 180 होता है ना, 94 ज़ा कितना होता है, 360 होता है, सॉरी 93 ज़ा 270 होता है, 94 ज़ा 360 होता है। तो आपको मालूम है 93 ज़ा हम लोग पढ़ेंगे कितना, 270। माइनस करेंगे यहाँ से 5 उतरेगा, ठीक है ना, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये कैंसिल होके ख़त्म। अब सुनो, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा एन होगा, यहाँ हमारा जो रिमाइंडर आएगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा थीटा होगा। थीटा मतलब जो यहाँ पे जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखो सुनो, अगर तुम मेरे तरीके से यानी डिवाइड की टेक्निक से करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर ऑलवेज ऐड, राइट। तो हम रिमाइंडर को जब थीटा बोल रहे हैं, क्वोशिएंट को एन बोल रहे हैं, तो ये 90 यानी डिवाइजर। फॉर्मूले को देखो जरा सा,
फॉर्मूले को देखो जो हमने बताया था, डिवाइजर यानी 90 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट यानी ये दिस एंड ऑलवेज ऐड रिमाइंडर, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस, फिर आपने क्यों बताया बेटा प्लस माइनस? इसलिए बता दिया कि हमने क्या बताया था, ये बुक में नहीं है मेथड, जो मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ ये बुक में नहीं है, ये तो बुक में सीधे सीधे दिया है कि n की वैल्यू अपने हिसाब से ऐसी सोचो कि जो 90 में मल्टीप्लाई होने के बाद कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस एंगल के आसपास पहुँचो। तो ये सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी तुम बड़े वैल्यू मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि वो 315 के बाहर निकल जाएगा, है ना। मान लो 370 आ गया, फिर 370 में माइनस करके 315 तक पहुंच रहे हो, कभी प्लस करना पड़ जाएगा, नहीं 315 से छोटा आएगा। लेकिन मेरी इस डिवाइड की टेक्निक से ऑलवेज तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लस करो या माइनस करो वो तुम्हारे ऊपर है, प्लस करो या माइनस करो वो तुम्हारे ऊपर है, वो उनके हाथ में नहीं है कि ऑलवेज प्लस करो या ऑलवेज माइनस करो, तुम्हारे ऊपर है। तो हमने कहा एक ऐसी टेक्निक याद कर लो कि हमेशा ही प्लस ही करना पड़े और जल्दी ढूंढ लो। तो 90 में क्या कहा हमने, एन की, अभी हमने तो बताया कि डिवाइड करो, जब भी ढूंढना हो तो 90 से 315 को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो एन होगा, जो बचेगा वो थीटा होगा, बस भूल जाओ बाकी सारी बातें ये याद रखो। तो 90 इंटू 3 प्लस 45, ओके। अब आगे अब सुनो यहाँ पे आते हैं वापस। अब इसके बाद सेकेंड बात क्या याद रखनी है, ये जो क्वाड्रेंट होता था इसमें n बराबर 0 की लाइन ये होती थी, n बराबर 1 की लाइन ये होती थी, n की वैल्यू अगर 2 है तो लाइन ये होगी, n की वैल्यू 3 है तो लाइन ये होगी, फिर n की वैल्यू 4 है तो लाइन ये होगी, n की वैल्यू 5 है तो लाइन ये होगी, 6 है तो लाइन ये होगी, 7 है तो ये होगी, 8 है तो ये होगी, 9 है तो ये होगी, 10 है तो ये होगी, 11 है तो ये होगी, 12 है तो ये होगी, एंड सो ऑन 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करते करते लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से घूमता रहेगा। तो आपने क्या ध्यान दिया कि हर 4 का मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है ना। जैसे अगर हमने कहा 4 का मल्टीपल देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब अगली 16, ये लाइन 16 बनेगी, फिर 16 के बाद 20 बनेगी, 24 बनेगी, है ना। तो ऐसे ही इसको, इसलिए मैंने इसको कहा, इसको डार्क इसलिए कर दिया, इसके बेस पे हमने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। क्योंकि अब यहाँ पे मान लो 3 लिखा है तो टर्मिनल लाइन आपको ढूंढना है। देखो ये जो तरीका बताया इससे तुम्हें टर्मिनल लाइन, इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, इन विच क्वाड्रेंट दिस साइन 315 लाइज, ठीक है। इससे ये पता चलेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ये देखना है कि जब ये इतना कर लोगे तो फिर n की वैल्यू अगर 3 है तो थर्ड वाली टर्मिनल लाइन को ढूंढो। सपोज करो n की वैल्यू होती 31, 31 होती, तो यहाँ गिनते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, भूल गए तो फिर से शुरू 0, 1, 2, 3 यही करते रह रहे हैं पेपर में, और जब तक कि दूसरा बच्चा करके निकल गया। तो भाई अब बात आई कि सर जब n की वैल्यू 31 होगी तो टर्मिनल लाइन कैसे ढूंढेंगे। तो n की वैल्यू जब 31 होगी तो बेटा उसको टर्मिनल लाइन को ढूंढने का बेहतर तरीका है जो मैंने भी बताया, 4 का जो मल्टीपल होगा वो यहाँ आएगा। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये पेन उठा के रखना, इसका मतलब यहाँ 20, 24, यहाँ पे 24 के बाद 28, 32, यहाँ 32 आएगा, इसका मतलब ये 32 है, तो 31 कौन होगा, पीछे वाली लाइन। पकड़ लिया कि नहीं, तो यानी ये लाइन 31 की होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे समझ सकते हो। 28 यहाँ आएगा, अब 28 के बाद 32 ज़्यादा हो गया तो 28 के बाद 29, 30, 31, समझ गए। सपोज करो 101 n की वैल्यू हुई, n की वैल्यू क्या हुई 101, तो 101 से पहले वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो, तो 101 से पहले 98 है क्या, बोलो 98 है क्या। तो हम लोग इस तरह से चेक कर लेंगे 98 है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो कि n की वैल्यू अगर 101 हो गई सपोज करो, तो हमें 101 के पहले वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल ढूंढना, तो 100 होता है, 100 4 के टेबल में आता है 25 बार में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लाइन जो होगी वो क्या होगी 100 होगी। क्यों 100 होगी, क्योंकि यहाँ पे वो सारे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो 100 ये होगा, अगला 101। देखा सेकंड से भी कम हिस्से में आपने ढूंढ लिया, कितनी जल्दी ढूंढ लिया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। टर्मिनल लाइन समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले क्या रखना है 90 मल्टीप्लाई बाय n प्लस थीटा, तो n क्या होगा मैंने बता दिया, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो n होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो थीटा होगा, लिख दिया यहाँ पे। अब n बताएगा टर्मिनल लाइन, तो कौन सी टर्मिनल लाइन है 3 कौन सी होगी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि ये वाली टर्मिनल लाइन, ठीक है। 90 इंटू 3,
राइट। आप 3 में इसमें क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, यानी ये टर्मिनल लाइन है तुम्हारी 270 वाली टर्मिनल लाइन है, और इसमें क्या कर रहे हो तुम, जोड़ रहे हो। जोड़ोगे तो बेटा कहाँ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भेजे में उतार लो एक बात अच्छे से कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एन की वैल्यू क्या है, 3, और 3 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यानी टर्मिनल लाइन में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो आगे गिरेंगे ना, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे। ऐड करेंगे तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और यहाँ पे ऑल साइन कॉस, सॉरी ऑल साइन टेन कॉस, ये लोग पॉजिटिव होते हैं। चलिए बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सुनो, मैंने अभी ऊपर लिखाई बातें उन पे ध्यान दो। हमने कहा अगर n की वैल्यू इवन होगी तो नो चेंज, n की वैल्यू ऑड होगी, देखो लिखा है ना, n की वैल्यू ऑड होगी तो चेंज। तो यहाँ n कौन है, सारा खेल n ही पे है। n की वैल्यू यहाँ क्या है, ऑड, तो ऑड है तो चेंज होगा, तो इसका मतलब साइन क्या मिल जाएगा, कॉस। समझ में आया। अब फिर हमने क्या बताया था, हमने कहा था पीछे दो बातें याद रखना, चेंज होगा कि नहीं, साइन क्या होगा। तो ये चेंज होगा सर, साइन बन गया कॉस, चेंज हो गया, राइट। अब साइन बताओ, प्लस की माइनस, तो बेटा यहाँ पे ये थर्ड, 3 का मतलब टर्मिनल लाइन कौन सी हुई, ये वाली 270 वाली, इसमें जोड़ रहे हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या लिखा है, साइन। अब कुछ महारथी हमसे ये कहेंगे सर ये देखिए कॉस तो लिखा है ना, तो ये पॉजिटिव करिए। तो मैंने भी पीछे क्या बताया था, जो चेंज होकर आया हम उसको नहीं देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जो क्वेश्चन में कहा था हम उसको देखेंगे, यानी साइन को। तो साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस, और थीटा कौन है बेटा, 45 ना, तो कॉस 45। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45 1/√2, ये दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने डायरेक्ट निकाल लिया। अभी और एक और देख लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं है। सपोज करो यहाँ पे लिखा है साइन, एक बड़ा सा वैल्यू लेते हैं, यहाँ नहीं लिखते, यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ सपोज लिखा है साइन अंदर -1125। देखो अब निगेटिव आ गया, जब भी अंदर निगेटिव एंगल आ जाए रुक जाओ। क्यों रुक जाओ भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे निगेटिव आ गया, निगेटिव एंगल थोड़ी ना हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पे निगेटिव वाला रूल जो मैंने बताया था अभी यहाँ पे, कि जब भी निगेटिव वैल्यूज आए तो क्या करो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाले सारे रूल्स में जो लगे वो लगा दो। तो साइन वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 1125। अब बड़ा हो गया तो यहाँ पे माइनस लिखा, साइन लिखा, 90 वाला टेक्निक लगा रहे हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय n प्लस माइनस थीटा, या प्लस करो या माइनस करो, प्लस माइनस दोनों थोड़ी ना लिखना, अगर प्लस करेंगे तो प्लस लिखेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस लिखेंगे। अब 90 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो नहीं सोच पाए तो क्या करो, डिवाइड कर दो। 90 को 1125 से क्या कर दो, डिवाइड। अब हम 90 को जब 1125 से डिवाइड करेंगे तो 90 वन सा कितना होता है, 90 होता है। ये 2 आएगा, 11 में 9 जाएगा हमारा, 2 बचेगा, ये 5 कैरी आउट हो गया। फिर 90 का टेबल हम पढ़ेंगे, 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, तो 92 ज़ा 180 ले लेंगे। ये 5 बचेगा, यहाँ 12 में 8 गया 4 बचेगा, ये कैंसिल हो गया 45। तो ये बेटा थीटा हो गया और ये हमारा एन हो गया। ओके चलो 90 इंटू एन यानी 12 प्लस 45। अब बात करते हैं, सारा खेल एन का था। एन इवन है कि ऑड है, सर इवन है। इवन का मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा। अब चेक करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट बताएगा हमें कि वो साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो इसका क्वेश्चन का है, इसको भूल जाओ, ये नेगेटिव रहेगा, मतलब इस पर ना ध्यान दो कि अगर मान लो नेगेटिव आया तो कहोगे सर नेगेटिव तो लगा है, तुम्हें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाना है अगर आया तो एन की वैल्यू क्या है, इवन। इवन का मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा, राइट। अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव वो देखते हैं, तो टर्मिनल लाइन बताएगी। तो बताओ 12 कहाँ आएगा, एन की वैल्यू 12। अब यहाँ पे तो देखो जो नंबर एन की वैल्यू वो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है, तो बेटा ये 12 यही होगी लाइन। मैंने बताया था ना जो 12 से डिविजिबल होगा वो ये लाइन बनेगी। अब उसके आसपास देख लेना, अगर मान लो 12 की जगह 15 होता तो हम समझ रहे हैं कि 12 वाली लाइन ये है, तो 13 14 15 ये होगी। तो 12 ये है। अब 12 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो आगे जाएंगे नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बेटा यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं, जब सब पॉजिटिव होते हैं तो ये भी साइन भी पॉजिटिव रहेगा। ये तो क्वेश्चन का माइनस था वो लगा दिया, और इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और हमने बताया 12 है, तो 12 का मतलब इवन है, एन की वैल्यू इवन है तो नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा। और थीटा क्या था 45, राइट। एन की वैल्यू क्या है, इवन, तो इसका मतलब नो चेंज। एन की वैल्यू क्या है 12, 12 का मतलब वो 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। या तो गिन लो भैया तुम लोग, अगर ना पल्ले पड़ी हो बात तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रही है भाई कि नहीं, तो ऐसे गिन लो, या फिर मेरा दिमाग लगा लो। मेरा कहना दिमाग लगा लो। तो इसका मतलब ये, तो हमें दो बातें कहीं थी हमने तुमसे पता करने के लिए। पहली बात चेंज होगा कि नहीं, दूसरी बात वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू 12 है यानी इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा सर, तो साइन साइन ही लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन का माइनस लगा दिया, राइट। अब किस क्वाड्रेंट में ये चेक करने के लिए, एन की वैल्यू 12 है, 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये वाली लाइन होगी 12 की, तो ये 4 और 12 में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि हम टर्मिनल लाइन ढूंढने के बाद ये देखेंगे ना, यहाँ ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट, ऐड कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पीछे आएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से क्वाड्रेंट देख लेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन में साइन लिखा था, अब साइन को देखेंगे वहाँ पे पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ठीक है। साइन 45 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, समझ गए। अब सपोज करो मान लो ये साइन वहाँ निगेटिव होता, अगर मान लो निगेटिव होता तो ये माइनस तो था ही था, एक और माइनस लगाते तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस बन जाता। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बिगर एंगल्स की वैल्यूज़ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब सुन लो बेटा, जो बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, आज की क्लास इतनी ही है, बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना है, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी उनके लिए बहुत अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन बुक में ऐसे दिए होंगे ज़्यादातर -11 पाई/3। तो आप लोग को इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइन ऑफ माइनस, ये थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई/3। जो बच्चे नहीं फर्स्ट क्लास लिए हैं इससे पहले वाली, वो नहीं समझ पाएंगे 11 पाई/3 है क्या, आखिर कितने डिग्री का एंगल है। तो मैंने अभी बताया पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो क्योंकि एंगल है ना बेटा, साइन के साथ हमेशा एंगल होता है, वैल्यू नहीं, राइट। टिग्नोमेट्री के साथ जो आगे लिखा होता है वो एंगल होता है, तो पाई को एंगल देखेंगे ना कि वैल्यू 22/7। वो तो 22/7 हम लोग कहाँ डालते हैं, 22/7 हम लोग एरिया वगैरह निकाल ले होते हैं, सर्किल वगैरह ऐसी जगह पे डालते हैं। 10th में आपने देखा एंगल में हम लोग पाई की वैल्यू एंगल वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारी कितनी होती है 180 डिग्री। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 लिख दो अपॉन 3 लिख दो, समझ में आया। यानी पाई की वैल्यू क्या रख दो 180, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 0 और माइनस साइन बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 660 हो जाएगा और डिग्री हो गया, समझ में आ गया। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं लिए उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि पाई की जगह 180 डाल दीजिए, और पाई की जगह जैसे ही 180 डालेंगे इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो डिग्री में बन जाएगा। यानी ये जो था वो टर्म रेडियन था, यानी कि ये जो गिवन था एंगल 11 पाई/3 ये रेडियन में था। अब ये रेडियन और डिग्री क्या होता है, तो बेटा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जिस तरह से क्लास 10th तक के आप लोग ने एंगल को नापना सीखा था डिग्री में, क्लास 11 में डिग्री को नापने के 2 तरीके और होते हैं, एक रेडियन होता है, एक ग्रेडियन होता है, राइट। ग्रेडियन तो हमारे अभी सिलेबस में का नहीं पोर्शन है, तो हम रेडियन की बात करेंगे। तो रेडियन होता है, और रेडियन से भी हम नापते हैं, जिस तरह से लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और बहुत सारे होते हैं, डेकामीटर, डेसीमीटर एंड सो ऑन। उसी तरह से डिग्री का जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो सिर्फ डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन ग्रेडियन भी होता है। तो रेडियन में ज़्यादातर एंगल पाई के टर्म में होते हैं, तो ये पाई के टर्म में लिखा हुआ रेडियन फॉर्म है एंगल का, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की वैल्यू इन द टर्म ऑफ डिग्री पुट करो, यानी 180 डिग्री एंड मल्टीप्लाई कर दो। ये छोटे से तरीके से आप वो क्लास फर्स्ट जो मिस कर चुके हैं उसका लॉस नहीं होगा, और ईजिली आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट यू कन्वर्ट द एंगल इन डिग्री फॉर्म, ठीक है ना, इन डिग्री फॉर्म, देन सॉल्व। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन 660, अब जिसको चाहो तो तुम चाहो क्या, अब यहाँ पे अगर तुम देखो ये 450 के से बड़ा हो गया तो ये 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस के तो ऊपर चला गया है ना। तो ये यही वाले टेक्निक से होगा, बेहतर है। हम करने में वाले से भी कर देंगे लेकिन वहाँ पे 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, इससे एक ही लाइन में आ जाएगा। अब देखो ये मेथड तो अच्छा है लेकिन थोड़ा झंझटी है, पहले डिवाइड करो, फिर एन की वैल्यू पता करो, फिर थीटा पता करो, फिर यहाँ पे पुट करो, फिर ये है ना थोड़ा लंबा हो गया, इतने में तो पता नहीं आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा 450 के अंदर एंगल हो तो उस टेक्निक से कर लेना, और बड़े एंगल हो तो इससे कर लेना, नहीं तो जो आपको अच्छा लगे बेटा उससे कर लेना, मैं मना किसी से नहीं करूँगा। अब आपके पास एक्सरसाइज में सेंड कर दे रहा हूँ, इसमें कई क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आज की क्लास क्या थी। ओके, अब क्लास 10th में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्लास 10 में जो आप लोगों ने डायरेक्ट रख लिया था कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, वो कैसे होता है, क्योंकि साइन के साथ क्या लगा 90 टर्मिनल लाइन में साइन चेंज होगा यानी कॉस बनेगा, राइट। और 90 प्लस कर रहे हैं तो 90 प्लस का मतलब प्लस करने का मतलब 90 है, और प्लस करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या बनेगा पॉजिटिव ही रहेगा और थीटा कैरी हो जाएगा। देखो याद आया फॉर्मूला, समझे कि नहीं समझे, जो 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था, है ना। जैसे यहाँ पे बात करें हम, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा सीखा था, कॉस 90 माइनस थीटा सीखा था, है ना। तो यहाँ पे बात करो साइन 90 माइनस, देख लो 90 मतलब ये टर्मिनल लाइन, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये साइन भी पॉजिटिव रहेगा, और 90 है तो साइन बन जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अच्छा यही फॉर्मूला अगर मैं ऐसे कहूँ साइन 180 माइनस थीटा का, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले बनने लगे, बुक में ये फॉर्मूले करके दिए गए हैं, हमने आपको एक ऐसे टर्म में सिखा दिया कि आपको फॉर्मूले अपने आप ही याद हो गए।
देखो वन साइन के साथ 180 माइनस थीटा, 180 मतलब ये वाली टर्मिनल लाइन है ना, ये वाली टर्मिनल लाइन 180 होती है, माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे ऊपर, प्लस करने में आगे बढ़ते हैं ना, तो यानी कि माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव साइन लगाते ही नहीं है, साइन 180 में नो चेंज तो साइन साइन ही रहेगा और थीटा आ जाएगा, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। अगर हम कहें टेन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो बेटा फिर वही बात 180 में माइनस कर रहे हैं, 180 है ये और माइनस कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दो चीज़ हमने कहा था आपको देखनी है, एक चेंज होगा कि नहीं और वहाँ पे नेगेटिव होगा वो कि पॉजिटिव। तो 180 में नो चेंज पहले पता चल गया, तो टेन टेन ही रहेगा। अब थीटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब निगेटिव की पॉजिटिव ये चेक कर लो, 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, समझ गया। तो इस तरह से करके 180 माइनस 180 प्लस 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस के आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो, जो कि आपको बनाने नहीं है लेकिन बुक में दिए गए हैं। अब बुक में दिए गए हैं तो आप याद करने की सोचो तो मैंने आपको एक सेकंड में से बता दिया कि आप बहुत आराम से उसको याद कर सकते हो। तो बेटा फिलहाल आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और जो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास मिस कर दी थी उनके लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक बता दिया, जिसमें पाई की वैल्यू सिर्फ आप याद करके पूरा क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन को फ़ोटो खींच के सेंड कर दे रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, इसको कंप्लीट करिए और जो कोई क्वेरीज हो वो पूछिए मुझसे। चलिए।